Hello students, so now this is our last topic of this chapter, defects or imperfections in solids. Any irregularity in the crystal structure, यदि क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में जिसको हम रेगुलर अरेंजमेंट बोलते हैं तो उसमें कोई भी इम्परफेक्शन, डिफेक्ट या इरेगुलरिटी हमें देखने को मिले फ्रॉम रेगुलर अरेंजमेंट, जो उसके रेगुलर के अगेंस्ट हो, तो उनको हम बोलते हैं डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शंस, जिसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे फास्ट क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अगर फास्ट है क्रिस्टलाइजेशन की, हीट एब्जॉर्प्शन, क्रिस्टल ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है, या फिर प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़। तो इन डिफेक्ट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स, जिसका मतलब है डिफेक्ट्स एट एटॉमिक लेवल और लैटिस पॉइंट लेवल। मीन्स क्रिस्टल में अगर एक सिंगल पार्टिकल में डिफेक्ट है बट एट ऑल दी प्लेसेस, बट एक प्लेस पर एक ही पॉइंट में डिफेक्ट है, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है या मिसिंग है, या कोई सिंगल एटॉमिक जिसको हम बोलेंगे लेवल का अगर डिफेक्ट है तो उसे बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। सेकेंड इज़ लाइन डिफेक्ट। यह है डिफेक्ट अलॉन्ग द एंटायर रो ऑफ एटम्स। तो अगर कहीं पर पूरी की पूरी रो डिफेक्टेड है, लाइन जो है एटम्स की, मोर देन वन एटम्स जिसको हम बोल सकते हैं, तो दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट्स आर कॉल्ड लाइन डिफेक्ट्स। एंड हियर in our syllabus we have to study only point defects, not line defects. So let us start with point defects. Number 1, stoichiometric. Number 2, non-stoichiometric. And number 3 is impurity defect. Stoichiometric defects are those point defects in which stoichiometry, जिसका मतलब है फॉर्मूला जो है कंपाउंड का, इट डू नॉट चेंज। मीन्स डिफेक्ट की वजह से आयंस का या एटम्स का रेशो चेंज नहीं होगा और फार्मूला जो है स्टाइक्योमेट्री वो होगी कांस्टेंट। एंड दिस डिफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। तो इसको हम इंट्रिंसिक या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। एंड दिस डिफेक्ट इज़ फाउंड इन आयोनिक एज वेल एज नॉन आयोनिक सॉलिड्स। और ये दोनों ही तरह के कंपाउंड्स में पाया जाता है, आयनिक में भी और नॉन आयनिक में भी। तो इसके अपने खुद के टाइप्स हैं। जैसे नॉन आयनिक में होता है वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और आयनिक में जो पाया जाता है उनको हम बोलते हैं स्कोटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट्स। तो इन चारों डिफेक्ट्स को हम डायग्राम के साथ देखेंगे। एंड दीज आर टाइप्स ऑफ स्टाइक्योमेट्रिक, और उसके बाद हम देखेंगे नॉन स्टाइक्योमेट्रिक और इम्प्योरिटी को। So let us start with वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट जो है, एज वी कैन सी हेयर इन डायग्राम, ये कोई क्रिस्टल है और जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स मिसिंग है, कुछ एटम्स, एंड दीज आर कॉल्ड वैकेंट साइड्स और पॉइंट्स, एंड सम ऑफ द लैटिस पॉइंट्स आर वैकेंट। तो दिस इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। द इफेक्ट ऑन डेंसिटी इज, क्रिस्टल की डेंसिटी मास से रिलेटेड है, बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो अगर मास डिक्रीज़ करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज़ करेगी, और मास इंक्रीज़ करेगा तो डेंसिटी इंक्रीज़ करेगी। तो एटम मिसिंग है, मास डिक्रीज़ है, तो डेंसिटी जो है इट विल आल्सो गेट डिक्रीज्ड। देन कम्स इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। तो यहाँ भी हम डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर क्रिस्टल में वॉइड्स में एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आ जाएं, सम एक्स्ट्रा पार्टिकल्स ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट्स, तो इसको हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स बोलते हैं। और इस डिफेक्ट से डेंसिटी पर इफेक्ट होगा, इट विल गेट इंक्रीज, क्योंकि जो मास है वो इंक्रीज़ करेगा पार्टिकल्स के आ जाने से। ये है अब आयनिक कंपाउंड्स के लिए, बिकॉज जो इससे पहले जो डिफेक्ट थे वो नॉन आयनिक के लिए था। तो आयनिक कंपाउंड्स में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, और अगर कंपाउंड में से कुछ पार्टिकल्स मिसिंग है, जैसे यहाँ से एक नेगेटिव आयन मिसिंग है और यहाँ से एक पॉजिटिव आयन, तो
तो व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस आर मिसिंग, जिससे फॉर्मूला रहेगा कांस्टेंट, और कंपाउंड मान लीजिए A+B- टाइप से है, तो ऐसे डिफेक्ट्स को कहा जाता है स्कॉट के डिफेक्ट्स। इस डिफेक्ट का डेंसिटी पर ये इफेक्ट होगा कि डेंसिटी डिक्रीज़ करेगी बिकॉज पार्टिकल्स डिक्रीज़ कर गए हैं और मास भी डिक्रीज़ हो गया है। एंड जनरली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपाउंड शोज दिस डिफेक्ट। ये जो डिफेक्ट है ये कुछ स्पेशल कंपाउंड्स में पाया जाता है, एंड दिस इज नंबर 1 विच आर हैविंग स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, जिनके कैटायन और एनायन के साइज में लार्ज डिफरेंस नहीं पाया जाता। इट मीन्स स्मॉल डिफरेंस है और वो एक दूसरे के इक्वल साइज में हैं, और जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है। एग्जांपल है जैसे NaCl, KCl, इट मीन्स मोस्टली S ब्लॉक एलिमेंट्स से मिलेंगे, क्योंकि S ब्लॉक एलिमेंट्स के जो मेटल्स हैं इनका साइज़ काफ़ी लार्ज होता है और वो किसी भी एनायन के बड़े से बड़े एनायन के इक्वल हो सकता है। सो S ब्लॉक एलिमेंट्स मोस्टली शोज दिस डिफेक्ट। देन कम्स सेकेंड वन, एंड दिस इज द फ्रैंकल डिफेक्ट। Schottky and Frankel, these are name of scientists. So Frankel defect is if small ion is missing from lattice site and occupies any interstitial site. तो जनरली ये डिफेक्ट वहाँ मिलता है जहाँ एनायन का साइज़ काफ़ी बड़ा और कैटायन का साइज उससे छोटा होता है, जिससे कि छोटे वाला आयन जो है यहाँ साइजेस को इक्वल दिखाया गया है, बट एक्चुअली एनायंस आर लार्जर देन कैटायंस, सो डैट कैटायन जो है वो बीच में पोजीशन को ऑक्यूपाई कर सकता है। तो यहाँ पर ये पार्टिकल यहाँ से डिस्प्लेस करके इस पोजीशन पर आ गया है। ये हो गई है वैकेंट साइट और ये है कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। तो यहाँ पर एक डिसलोकेशन हो गया है पोजीशन का, तो इसलिए इस डिफेक्ट को हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं, और इसमें डेंसिटी रहेगी कांस्टेंट बिकॉज पार्टिकल सिर्फ अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हुआ है, छोड़कर यहाँ से यहाँ आ गया है। तो इन चारों डिफेक्ट्स को हम एक बार फिर से देखेंगे एक और डायग्राम से, और उससे पहले यहाँ पर है कि ये जो कंपाउंड्स हैं जिनमें ये डिफेक्ट पाया जाता है वो भी स्पेशल हैं, एंड दो कंपाउंड्स आर नंबर 1 विच आर हैविंग लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। तो जहाँ कैटायन और एनायन के साइज में लार्ज डिफरेंस हो ताकि छोटे वाला आयन सेकेंड साइड में आ सके। सेकेंड, हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है, और जनरली यहाँ पर है AgCl, ZnS, AgI, AgBr, तो इसमें D ब्लॉक एलिमेंट्स मिलेंगे बिकॉज उनके कैटायंस छोटे साइज के होते हैं। एंड AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें स्कॉटकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। तो इसमें साइजेस जो हैं ना तो इक्वल हैं और ना ही लार्ज डिफरेंस है, दे आर इन बिटवीन फॉर कैटायन एंड एनायन। So this is again one more diagrammatic representation for vacancy defects। तो यहाँ से एक पार्टिकल मिसिंग है क्रिस्टल में से, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट यहाँ पर एक पार्टिकल एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, और ये हैं हमारे स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट्स। तो स्कॉटकी डिफेक्ट में अगर यहाँ से एक कैटायन मिसिंग है तो यहाँ से एक एनायन मिसिंग है, और पूरे क्रिस्टल में हर तरफ ऐसे ही मिलेगा इक्वल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में एक पार्टिकल यहाँ से मिसिंग है, बट उसने यहीं पर बीच में एक और एक्स्ट्रा पोजीशन यहाँ ऑक्यूपाई कर ली। तो ये है फ्रैंकल या डिसलोकेशन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। So in this way we have completed the stoichiometric defects, and now comes the non-stoichiometric defects, the second type,
एंड दीज आर द डिफेक्ट्स इन विच स्टाइक्योमेट्री यानी कि जो फॉर्मूला है कंपाउंड का इट गेट चेंज्ड, बिकॉज यहाँ पर कैटाइंस और एनाइंस में से कोई एक मिसिंग होता है, तो जिससे नंबर का जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है। सो नोट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटेंसिव डिफेक्ट, इसको हम इसीलिए एक्सटेंसिव डिफेक्ट भी बोलते हैं। एंड दिस डिफेक्ट इज़ फाउंड ओनली इन आयनिक कंपाउंड्स, और ये सिर्फ आयनिक में ही मिलेगा, बिकॉज नॉन आयनिक में रेशियो डिस्टर्ब हो ही नहीं सकता। नाउ दिस इज ऑफ टू टाइप्स, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस है कि व्हेन द नंबर ऑफ कैटायंस इज मोर देन नंबर ऑफ एनायंस, और मेटल डेफिशिएंसी है when number of cations is less than number of anions। और ये दोनों फर्दर दो टाइप के और होते हैं। द फर्स्ट वन इज मेटल एक्सेस में ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनायन, अगर कोई एनायन एब्सेंट है तो वहाँ पर कैटायंस एनायन से ज़्यादा हो जाएंगे, इट मीन्स एनायन इज मिसिंग। सेकेंड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, या फिर क्रिस्टल में कुछ एक्स्ट्रा कैटायंस आ जाएं तो भी पॉजिटिव आयंस नेगेटिव से ज़्यादा हो जाएंगे। मेटल डेफिशिएंसी में है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैटायन, अगर क्रिस्टल में से पॉजिटिव आयंस कैटायंस मिसिंग है तो पॉजिटिव आयंस का नंबर नेगेटिव आयन से कम हो जाएगा। और इसमें दूसरा केस भी हो सकता है, और वो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनायंस, बट एनायंस मोस्टली लार्ज साइज के होते हैं और एक्स्ट्रा एनायंस पार्टिकल्स के बीच में पोजीशन को ऑक्यूपाई नहीं कर पाते। तो मेटल डेफिशिएंसी जो है नेचुरली जो है एक ही टाइप का पाया जाता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैटायंस। So let us see all the three one by one. So this is first one, metal excess due to absence of anion. For example, इस क्रिस्टल में से यहाँ पर एक नेगेटिव आयन था जो कि यहाँ से डिस्प्लेस होकर कहीं चला गया ड्यू टू सम रीजन, और उसके प्लेस पर चार्ज बैलेंस करने के लिए आ गया है इलेक्ट्रॉन। इफ एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम साइट एंड पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ एनायन। तो ऐसे डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज करेगी बिकॉज नेगेटिव आयन गया है और उसके प्लेस पर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन आता है जिसका मास आयन से बहुत कम है, तो डेंसिटी विल डिक्रीज। एंड हियर द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एब्सेंटर्स, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वैकेंट साइड्स में तो उनको हम एब्सेंटर्स बोलते हैं, जिसका मतलब होता है फारवे, जिसका एक्चुअल मीनिंग फारवे का होता है कलर्स। बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब्स लाइट, ये इलेक्ट्रॉन लाइट एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम विजिबल रीजन एंड इम्पार्ट्स और गिव्स कलर, और ये कंपाउंड को कलर प्रोवाइड करते हैं। तो कलर प्रोवाइडिंग या फारवे सेंटर इनको बोला जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड में इस डिफेक्ट की वजह से येलो, KCl में वायलेट और LiCl में पिंक कलर आ जाता है जब उनमें होता है डिफेक्ट, अदरवाइज़ तीनों ही वाइट कलर के सॉलिड्स हैं। और NaCl को जब हम हीट करते हैं सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में तो उसमें ये डिफेक्ट हम नेचुरली लेकर आ सकते हैं, और ऐसा सभी सॉल्ट्स में किया जा सकता है, हीटिंग ए सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ इट्स मेटल। देन कम्स नंबर 2 इन मेटल एक्सेस, एंड दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा कैटायन है जो लैटिस साइट में आ गया है और उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए साथ में लाया है इलेक्ट्रॉन। सो हियर डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी बिकॉज मास जो है वो इंक्रीज हो गया है ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इन साइट। और यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कलर्स प्रोवाइड करेंगे क्रिस्टल को, बट इनको हम यहाँ नहीं बोलते एब्सेंटर, इनको ओनली इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा कैटायन ही बोला जाएगा। दीज आर नॉट एब्सेंटर्स। सो व्हेन एक्स्ट्रा कैटायन इज प्रेजेंट इन interstitial site and extra electron maintains the neutrality
तो उसको बोलते हैं मेटल एक्सेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। इसमें एग्जांपल है कि जब जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसमें ये रिएक्शन होगी। जैसा कि हमने रीजंस में देखा था, हीटिंग से डिफेक्ट्स आते हैं। तो ये जिंक 2 पॉजिटिव आयन अलग होगा, ऑक्सीजन O2 में कन्वर्ट हो जाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रिलीज करेंगे। तो ऑक्सीजन गैस है ये हो जाएगा रिमूव, और जिंक जो है वो साइट के अंदर और इलेक्ट्रॉन भी साइट के अंदर आ जाएगा, और ये होगा एक्स्ट्रा कैटायन और ये होंगे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस डिफेक्ट कम्स मोस्टली बाय हीटिंग। Then comes metal deficiency defect, and this is only due to absence of cation. So if this is a crystal और इसमें there is a cation missing from this side, तो उसके जाने से एक पॉजिटिव चार्ज कम हो गया है। सो एक साइड में इस आयन ने अपने चार्ज को इंक्रीज करके कर लिया है 2+। सो दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट्स रिजल्ट्स इनटू decrease of density due to decrease of mass, and this is missing cation, and this is cation with increased charge. So here the positive ions will be less, so called metal deficiency. So when cations are missing from latticite and some other cations increases their charge to maintain neutrality of charge. So this kind of defects are called metal deficiency defects. Now this defect is found in FeO. इस कंपाउंड में डिफेक्ट पाया जाता है where Fe carries +2 चार्ज and +3 both चार्जेस। इट मीन्स आयरन पर मोस्टली +2 चार्ज है और एक +2 चार्ज का आयन कहीं से मिसिंग हो जाता है, तो कोई 2 आयन अपने चार्ज को +3 कर लेते हैं ताकि ये 2+ के लॉस को वो अरेंज कर सके। एंड ड्यू टू ऑल द 3 टाइप्स ऑफ नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स विल गेट चेंज्ड। और इसीलिए इसी बात की वजह से हम इन डिफेक्ट्स को फार्मूला चेंज होने की वजह से बोलते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। फॉर एग्जांपल FeO में डिफेक्ट आ जाने के बाद जो फार्मूला है वो हो जाता है Fe 0.93 से लेकर Fe 0.96 O तक। इट मीन्स Fe था 1 and 1, बट आयरन डिक्रीज करने की वजह से 1 से लेस होकर 0.93 या 0.96 के बीच में हो जाता है, फ्रॉम 0.93 to 0.96। Now comes the third category of the defects, and this is the very last topic of the Unit 1, impurity defect. Actually this defect is due to presence of foreign particles. मीन्स इसमें जो है एक कंपाउंड में हम एक दूसरे कंपाउंड को मिक्स कर दें या मिक्स हो जाए तो उसको हम बोलेंगे इम्प्योरिटी, और उसकी प्रेजेंस को बोलेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। एंड दिस डिफेक्ट इज़ फाउंड इन मेटल्स, इन आयनिक कंपाउंड्स, इन कोवलेंट कंपाउंड्स एंड ऑल्सो इन मोलिकुलर कंपाउंड्स। तो किसी में भी ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जांपल एलॉयज़, 2 या 3 मेटल्स को जब हम मिक्स करते हैं तो पार्टिकल्स की ये जो मिक्सिंग है ये एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। जैसे कि आयरन के अंदर हमने 5% कार्बन के एटम्स को मिक्स कर दिया, तो उससे फॉर्मेशन होती है स्टेनलेस स्टील की, जिसमें लार्ज पार्टिकल्स आयरन के हैं और छोटे एटम्स हैं कार्बन के। सो दिस इज अ इम्प्योरिटी ऑफ कार्बन इनसाइड आयरन। सेकेंड इज इन आयनिक कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल NaCl मिक्स्ड विद CaCl2। इट मीन्स अगर हम कैल्शियम क्लोराइड में NaCl को मिक्स कर दें या फिर स्ट्रोंशियम क्लोराइड में NaCl को मिक्स कर दें, एनी 2 और मोर आयनिक कंपाउंड्स मिक्स्ड, तो जो लेस अमाउंट में है वो इम्प्योरिटी होगा और दूसरा हमारा होगा मेन कंपाउंड।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक NaCl का क्रिस्टल है जिसमें NaCl प्रेजेंट था और कुछ प्लेस पर सोडियम के पोजीशन को स्ट्रोंशियम ने ले लिया है जिस पर है 2+ चार्ज। तो स्ट्रोंशियम जो है 2 चार्ज डिक्रीज़ करेगा, इट मीन्स उसको 2 पार्टिकल को वो यहाँ से जाना होगा। तो एक पार्टिकल सोडियम यहाँ से रिमूव करेगा, एक यहाँ से जाएगा जहाँ स्ट्रोंशियम को आना है। सो इन दिस वे जितना चार्ज का डिफरेंस होता है तो उतनी ही वैकेंसी पर पार्टिकल क्रिएट हो जाएंगी। 2 - 1 = 1। स्ट्रोंशियम 2 सोडियम पे है 1 चार्ज, और अगर इसमें एल्यूमिनियम आता स्ट्रोंशियम के प्लेस पर Al3 पॉजिटिव, तो एक एल्यूमिनियम यहाँ होता और वो 2 सोडियम को और रिमूव करता यहाँ से, और एक पोजीशन वो खुद लेता 3+ चार्ज को मेंटेन करने के लिए। सो दिस डिफेक्ट्स काजेज वैकेंसी ऑल्सो। एंड नेक्स्ट वन इज impurity in covalent compounds like silicon and phosphorus. So this is the example कि जिसमें एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है और उसमें एक एटम फॉस्फोरस का आ जाएगा। सिलिकॉन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको 4 बॉन्ड क्रिएट करने हैं, बट फॉस्फोरस की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो इट विल रिमेन अनशेयर्ड। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट कंपाउंड्स, बिकॉज यहाँ पर जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। और ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फॉर मेटल एक्सेस। तो यहाँ पर इस डिफेक्ट में ये फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें यहाँ से एक येलो कलर का नेगेटिव आयन था और उसके प्लेस पर आ गया है इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी स्मॉल एंड दिस इज़ शोन जस्ट फॉर कन्वीनियंस। तो यहाँ पर पॉजिटिव आयंस का जो नंबर है वो नेगेटिव से ज़्यादा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव हैं 1 2 3 4 5। तो पूरे क्रिस्टल में ऐसे ही कैटायंस एनायन से ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरा टाइप था हमारा जो ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस, तो ये एक्स्ट्रा कैटायन है और ये आ गया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी इंक्रीज करेगी और यहाँ पर पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयन से ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि ये थे 1 2 3 4 5 6 और A जो है अब हमारा इसकी वजह से 7 हो गया है जबकि B 6 ही प्रेजेंट है, तो इसलिए ये भी है मेटल एक्सेस। और ये है मेटल डेफिशिएंसी का रिप्रेजेंटेशन। यहाँ से एक पिंक कलर का A+ आयन मिसिंग है और उसको बैलेंस करने के लिए इसने अपने चार्ज को 1 से कर लिया है 2। So this is deficiency of positive means metal deficiency. Thank you.